क्वेश्चंस नंबर 1 है कि व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड व्हाट चेंज डिड इट कॉज इन द स्कूल। यानी ऑर्डर जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था वो क्या था और उस ऑर्डर से स्कूल में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या परिवर्तन हो गया। तो क्या ऑर्डर था पहले तो हम ये देखेंगे और फिर क्या चेंज हुआ वो हम देखेंगे। तो द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वॉज दैट ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन। इसका आंसर देखिए, ये वाली लाइन हमने यहाँ पर भी याद किया था तो वही आंसर हमको यहाँ पे, तो यदि हम ये लाइन याद कर लेते हैं यहाँ तक तो ये हमारे 2 आंसर्स के काम आ जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं कि द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वॉज दैट ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन। अब ये तो क्या हुआ, ये ऑर्डर था है ना। अब क्या चेंजेस हुआ तो देखेंगे। इट कॉज दैट न्यू टीचर्स वर कमिंग यानी उस स्कूल में नए टीचर आ गए। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर, और इस आदेश से स्कूल में क्या हुआ, नए टीचर आए और चारों तरफ शांति हो गई। द पीपल लुक्ड सैड एंड सीरियस, वहाँ के लोगों को जब ये पता चला कि अब जर्मन लैंग्वेज जो है स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाएगी तो सभी जगह क्या हो गए, सारे लोग लुक्ड सैड एंड सीरियस, बहुत गंभीर हो गए और दुखी भी हो गए क्योंकि अब उनकी मातृभाषा ही विद्यालय में नहीं पढ़ाई जाएगी। दे केम थैंक्ड, और वे जो है स्कूल आए, लोग विलेज पीपल स्कूल आए। दे केम थैंक्ड एम हैमिल फॉर हिज फेथफुल सर्विस फॉर 40 years एज अ फ्रेंच टीचर, यानी फ्रेंच टीचर के रूप में एम हैमिल ने लगभग 40 वर्ष तक विद्यालय में काम किया। उसकी इस सेवा के लिए विलेज पीपल जो है उन्हें थैंक करने के लिए आए। तो इस तरह से ये बातें हैं जिनको हमको लिखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 3 नंबर का आ सकता है। हाउ वॉज मिस्टर एम हैमिल ड्रेस्ड ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल। तो एम हैमिल का जब अंतिम दिन था, आखिरी लेसन था उनके स्कूल में, तो वो किस प्रकार के कपड़े पहन करके आए थे, कौन सी ड्रेस पहन करके आए थे, ये प्रश्न है। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या पहन करके आए थे। तो एम हैमिल वॉज ड्रेस्ड इन बेस्ट क्लॉथ्स, यानी उनके पास जो सबसे बढ़िया कपड़े थे वो पहन करके आए थे। ही वोर ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने हरे रंग का एक कोट पहना हुआ था। अ फ्रिल्ड शर्ट, और फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी, पैंट पहना हुआ था। एंड अ लिटिल सिल्क ब्लैक कैप, और सिल्क का ब्लैक कलर का कैप लगाया हुआ था। ही ऑलवेज वोर दिस ड्रेस, और ये इस प्रकार के कपड़े वो हमेशा पहनते थे कब, ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज, जिस दिन विद्यालय का इंस्पेक्शन होना होता था या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था एनुअल फंक्शन का, तभी वो जो है इस तरह की ड्रेस पहन के आते थे जो उन्होंने अपने अंतिम लेसन के दिन पहनी हुई थी ड्रेस। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 नंबर के ये 2 प्रश्न भी कवर कर लिए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर के लिए, सेक्शन बी में आता है। तो हम जो है सेक्शन डी का कवर कर रहे थे। अभी हमने 1 नंबर के लेसन 1 से देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 2 नंबर के भी लेसन 1 से हमने देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 3 नंबर के भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे लेसन 1 से, और अब हम देख रहे हैं 4 नंबर के सेक्शन बी में जो आने वाला क्वेश्चन है उसको। तो एक हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या प्रश्न है, डिज़ाइन एन अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर यानी जल संरक्षण के को ध्यान में रखते हुए हमें एक अट्रैक्टिव एंड आकर्षक पोस्टर डिज़ाइन करना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, टीचर विल डिज़ाइन देमसेल्व्स एंड टीच हाउ टू डिज़ाइन पोस्टर्स ऑन सम अदर टॉपिक्स। तो टीचर्स जो है एक्सप्लेन करेंगे कि पोस्टर कैसे बनाते हैं, और ये एक पॉइंट दिया गया है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इसका पोस्टर बनाएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि और पोस्टर्स हम किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर इस तरह से है, तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, ये हमने वाटर कंजर्वेशन का एक ये पोस्टर तैयार करके रखा हुआ है। इसमें हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे, सेव वाटर सेव लाइफ, और फिर हम जो है ये पृथ्वी बना देंगे यानी अर्थ बना देंगे, और अर्थ में बनाने के बाद फिर यहाँ पे हम इस तरह से नल बना देंगे, तो ये वाटर हो जाएगा
है ना। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पेड़ पौधे लगा दिए और इधर पे हमने ये इस तरह से ये वेस्ट कर दिया। तो एक तरफ वेस्टिंग वाटर है और इस तरफ यूजेबल वाटर है। तो हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है, हमें वाटर को संरक्षण करना है। इस तरह से ये जो है पानी, बरसात के पानी को कैसे बचाएं, तो ये बहुत ही आप देखेंगे बहुत ही इजी यानी सरल वे में हमने ये बनाया हुआ और ये 4 नंबर का आता है। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको 4 on 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और भी कुछ इम्पोर्टेंट्स वो हैं क्या बोलते हैं आपके पोस्टर्स हैं। एक पोस्टर ये है और इसका प्रश्न देखिए क्या है, डिज़ाइन अ ड्राफ्ट पोस्टर हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। यानी ट्रीज़ के महत्व को इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में ट्रीज़ के क्या महत्व हैं उसको लेकर के एक आपको पोस्टर डिज़ाइन करना है। तो यहाँ हमने क्या किया है, देखिए एक पेड़ बनाया है और पेड़ के साथ हमने उसके इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ उसी पेड़ की पत्तियों पे हमने लिख दिया। जैसे सेव अवर अर्थ, प्लांट अ ट्री, ये हमने स्लोगन बना दिए हैं। और क्यों प्लांट करें, क्यों हम सेव करें अर्थ को, तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है कि रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, रिड्यूस एरोशन, प्रोवाइड्स फ्रूट्स, प्रिवेंट फ्लडिंग, है ना। इसी तरह से ऐड ऑक्सीजन, कूल्स आवर सराउंडिंग्स एंड प्रोवाइड मेडिसिन्स। इस तरह से ये सारे जो है पेड़ हमारे इस प्रकार के काम में आते हैं। आप और भी तरीके से बना सकते हैं, ये हमारा आइडिया था, हमने इस तरह से बनाया है, आप अन्य प्रकार से भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करके रिज़ल्ट अच्छा बनाएं। थैंक यू सो मच। मिशन 45 में आपका पुनः स्वागत है। हम जल्द लौटेंगे एक नया वीडियो लेकर के। थैंक्स।